बंधन एएमसी के द्वारा दो एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है बंधन निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। दोनों 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया है जो कि क्लोज होगा 24 अक्टूबर 2024 को। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या ये स्ट्रेटेजिकल जो म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएफओ होता क्या है। तो एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी कोई म्यूचुअल फंड पहली बार लॉन्च होता है तो वो एनएफओ के तौर पर ही आएगा। अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, मान लीजिए एबीसी कंपनी, उसका स्टॉक पहली बार जब एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो आईपीओ के नाम से वो लॉन्च किया जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वहीं पर जब म्यूचुअल फंड पहली बार लिस्ट किया जाता है तो उसे एनएफओ के तौर पर जाना जाता है, न्यू फंड ऑफरिंग। यहाँ पर एनएफओ का जो बेस प्राइस होता है वो हमेशा 10 रुपये होता है। यानी कि जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, उस टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, मान लीजिए आपने 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके बेस प्राइस यानी एनएवी जो 10 रुपया होगा उससे डिवाइड करके टोटल आपको 10,000 यूनिट्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, 10,000 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे और आप इसे होल्ड करेंगे और लंबे समय के बाद से जैसे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा आप इसमें से यूनिट को सेल आउट करके अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार दोनों स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि बंधन निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड और बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड किस स्ट्रेटजी पर काम करेगी। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू फंड की। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि बंधन निफ्टी 500 यानी निफ्टी का जो 500 है, यानी टॉप की जो 1 से लेकर के 500 सीरियल नंबर तक जो लिस्टेड कंपनी है बीएससी और एनएससी में, जिसमें 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक लार्ज कैप की कंपनी है, 100 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप की कंपनी, जिसे आप 150 कंपनी मिड कैप की होती है और 100 कंपनी लार्ज कैप की हो गई। उसके बाद से बाकी का जो बचा 250, वो 250 कंपनी स्मॉल कैप की होती है। इन टोटल मिलाकर के 500 कंपनीज में से केवल 50 कंपनी का एक इंडेक्स बनाया जाएगा। अब 500 में से 50 कंपनी केवल चुनना है तो किस बेस पर चुना जाएगा, ये चुना जाएगा वैल्यू के बेस पर। और ये वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो ये इनके पीई रेशियो, पीबी रेशियो और प्राइस टू जो सेल रेशियो होता है उसके माध्यम से तय किया जाएगा। अब पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई भी स्टॉक में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए आपको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पीई रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। तो पीई रेशियो ये हो गया। इसके बाद से पीबी रेशियो होता है। पीबी रेशियो नहीं, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। अगर मान लीजिए एबीसी स्टॉक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और किसी भी कारणवश अगर वो कंपनी डूबती है तो आपका पैसा उस कंपनी के जो भी एसेट होंगे, चाहे उसका मशीनरी हो गया या फिर उसके मान लीजिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ज़मीन हो गया, लैंड हो गया, तो उस सबको बेच करके पैसे रिकवर किए जाएंगे और सारे जो इनके इन्वेस्टर्स होंगे उसमें उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टोटल जितना उनका एसेट का नेट वैल्यू है और जितने इन्वेस्टर हैं सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने पर एक शेयर का प्राइस जो आज आप पे कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कितना आपको उसका मिल सकता है रिटर्न के तौर पर, ये हमें पीबी रेशियो बताता है। ठीक है, ये हमें पीबी रेशियो बताता है। इसी प्रकार से पीएस रेशियो होता है, यानी कि प्राइस टू सेल रेशियो। यानी कि ऐसी कंपनी जैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसका तो आप पीई निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइस टू अर्न रेशियो अर्न कर रही होगी तभी कंपनी, तभी तो आप पीई रेशियो निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंपनी अर्न नहीं कर रही है यानी कि लॉस में चल रही है, तो उस समय हम उसके सेल, टोटल सेल कितना है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उससे हम लोग पीएस रेशियो निकालते हैं। यानी कि जहां प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी वहां पर पीई रेशियो देखा जाएगा और जहां पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी वहां पर पीएस रेशियो देखा जाएगा। तो ये तीनों इसके वैल्यू स्कोर डिसाइड करने में तय की जाते हैं। तो इन तीनों के आधार पर इन 500 स्टॉक को एक वैल्यू स्कोर दे दिया जाएगा और उन वैल्यू के आधार पर टॉप के जो 50 कंपनी आएंगी, टॉप की जो 50 कंपनी आएंगी, उन टॉप की 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि ये ऐसे स्ट्रेटजी पर काम करती है जो कि जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, भले वो आज मोमेंटम में ना हो, भले आज वो स्टॉक्स ना चल रहे हो, भले आज वो स्टॉक्स रिटर्न बना करके ना दे रहे हो, लेकिन ये स्ट्रांग बिलीव होता है कि इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसलिए निकट भविष्य में ये अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो ये एक ऐसे
विश्वास पर ये इंडेक्स बनाया गया है कि आज भले ये स्टॉक नहीं चला लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है और कल को ये अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो जाती है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा। निफ्टी 500 यानी कि टॉप की जो 500 कंपनी होगी, जिसमें से 100 लार्ज की कंपनी, 150 मिड की कंपनी और 250 स्मॉल कैप की कंपनी, उन सब में से टोटल 500 कंपनी में से हमें 50 कंपनी के स्टॉक को चुना है। और किस बेस पर चुना जाएगा? मोमेंटम के आधार पर। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि जो आज फॉर्म में है, जैसे क्रिकेट टीम में जब प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है तो किस बेसिस पर होता है? उनके फॉर्म के आधार पर कि आज ये प्लेयर चल रहा है तो ये टीम में रहेगा। उसी प्रकार से 500 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक्स जो कि रिटर्न बना करके दे रहे होंगे, मोमेंटम में होंगे, उनका एक मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा इन टोटल 500 कंपनीज को, उनके शेयर प्राइस के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो टोटल सबको एक स्कोर दे दिया गया और ऊपर से 1 से लेकर के 50 स्कोर, टॉप वाले जो स्कोर वाले स्टॉक होंगे उनका एक इंडेक्स बना दिया जाएगा उनको कलेक्ट करके हुए, जिसे बोलते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। यानी कि ये इंडेक्स कैसा हो गया? ये इंडेक्स हो गया जो कि लगातार रिटर्न बना करके दे रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि आज मान लीजिए कि ये स्टॉक्स रिटर्न बना करके दे रहे हैं, ये 50 स्टॉक्स, लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिटर्न बना करके ना दें। बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए ये जो इंडेक्स है इसमें रीबैलेंसिंग किया गया है, हर 6 महीने पर रीबैलेंसिंग किया जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो 6 महीने बाद जब इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी तो ये स्टॉक यहां से निकल जाएगा और दूसरा स्टॉक जिसका मोमेंटम स्कोर अच्छा होगा, यानी जो अब मोमेंटम में आ चुका होगा, उसको इस इंडेक्स में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको हमेशा रिटर्न बना करके देगा ही देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही स्टॉक आएंगे जो कि हमेशा मोमेंटम में होंगे। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। रिस्की किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पंप डंप करके या फिर किसी भी कारणवश उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा और एक बबल बन गया। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसे स्टॉक जिनमें बबल बन चुका है प्राइस वाइज, वहां पर करेक्शन बहुत तेजी से देखने को मिलता है। तो चूंकि ये मोमेंटम के बेस पर केवल इंडेक्स बनाया गया है, यहां पर कोई भी फंडामेंटल तो चेक नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में ये बहुत तेजी से नीचे भी गिरेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है, दोनों के बीच में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है कंपैरिजन करके कि कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपके लिए ये इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, ये वाला बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। और दोनों इन्वेस्टमेंट में अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल का है, तभी आप दोनों में से कोई भी एक फंड चुनिएगा। अन्यथा की कंडीशन में ये वाला बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा, लेकिन उतना ही वोलेटाइल भी होगा। ठीक है, तो ये ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और लंबे पीरियड के लिए कम से कम 10 साल के लिए आप यहाँ पर अपना टाइम होराइजन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले से किसी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जैसे इससे पहले अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया का आ चुका है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का आ चुका है, अगर उसमें आप इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि एक्टिवली मैनेज्ड ये फंड नहीं है, बल्कि पैसिव मैनेज्ड फंड है। यानी कि जो फंड मैनेजर होगा किसी भी एएमसी का, वो अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में जो स्टॉक्स होंगे और जिस प्रपोर्शन में होंगे उसी प्रपोर्शन में और उसी स्टॉक्स में आपके पैसे को सेम प्रपोर्शन में लगाया जाएगा। यानी आप बंधन एएमसी का चुनिए, निपॉन का चुनिए या फिर मोतीलाल ओसवाल का चुनिए, तीनों आपको सेम रिटर्न बना करके देंगे। तीनों आपको सेम रिटर्न बना करके देंगे। तो अगर किसी भी एक एएमसी का आपने ले रखा है तो दूसरे एएमसी की आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, जो कि इंडेक्स में स्टॉक्स जो होंगे जिस प्रपोर्शन में होंगे उसी को केवल रेप्लिकेट किया जाएगा पर्टिकुलर एएमसी के द्वारा। तो दोनों में से अगर किसी भी दूसरे एएमसी का ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस इंडेक्स में, तो आपको बंधन का लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार मैं इनका रिटर्न आपको दिखा देता हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आपके सामने आए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के अगर रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के द्वारा समय समय पर इसका फैक्ट शीट जारी किया जाता है, जो कि हाल ही में 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया। मैंने आपको बताया था कि टोटल 500 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स में
प्राइस टू अर्न रेशियो, इसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू सेल रेशियो के आधार पर एक स्कोर दिया जाता है प्रत्येक जो भी स्टॉक्स होंगे, और उनमें से टॉप के जो 50 वैल्यू वाले स्टॉक होंगे उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर इनके सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस डेट जो कि 2005 है, तब से इसने एनुअलाइज्ड 18% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। तो इसको अगर आप ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना चाहते हैं और एक ऐसे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, भले आज रिटर्न ना दे रहा हो लेकिन निकट भविष्य में आपको रिटर्न दे सकता है, इस परसेप्शन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जिसका फैक्ट सीट एनएससी के द्वारा 30 सितंबर 2024 को ही जारी किया गया था, अगर इसके रिटर्न की मैं बात करूं तो 2005 से सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोडक्ट ने 24.93 यानी कि लगभग 25% का रिटर्न आपको बना करके दिया हुआ है। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, चाहे आप निफ्टी 500 वैल्यू 50 की बात करें या फिर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 की बात करें, दोनों में चूंकि 500 तक जो सीरियल नंबर है वहां तक के स्टॉक्स शामिल हैं, जिसमें आपके लार्ज कैप भी शामिल है, मिड कैप भी शामिल है और स्मॉल कैप भी शामिल है। तो अगर कोई वैल्यू फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा तो भी चुना जाएगा, मिड कैप कैटेगरी का होगा तो भी चुना जाएगा और लार्ज कैप का होगा तो भी चुना जाएगा। इसी प्रकार से मोमेंटम फंड में देखेंगे, अगर लार्ज कैप का मोमेंटम ज़्यादा है तो वो भी इसमें सेलेक्ट होगा, मिड कैप का भी होगा और स्मॉल कैप का भी होगा। कहने का मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई भी आप म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो। लेकिन जो वैल्यू फंड है वो चूंकि आपके लिए ऐसे स्टॉक्स को पिक कर रहा है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, वहीं पर मोमेंटम फंड ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जहां पर मोमेंटम चल रही हो, यहां पर फंडामेंटल चेक नहीं किया जाता है। इसीलिए यहां पर रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न सिंस इंसेप्शन ये बना करके दे रहा है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मोमेंटम 50 इंडेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि ये नया एनएफओ लॉन्च हुआ है तो क्या नए प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, जब भी नए प्रोडक्ट की बात आती है, अगर ये एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है तो आपको उसमें सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड नहीं है बल्कि एक इंडेक्स है, और इंडेक्स का रिटर्न किसी भी एएमसी का आप लेंगे तो वो इंडेक्स के बराबर ही आएगा। तो चूंकि ये एक इंडेक्स है, यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर अपना कोई भी अपने परसेप्शन के हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन नहीं करेगा, बल्कि इंडेक्स में जिस प्रकार से स्टॉक्स होंगे उसी के बेस पर वो अपना इन्वेस्टमेंट उसी प्रोपोर्शन में करेगा। तो चूंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा है पर्टिकुलर किसी एक फंड मैनेजर या फिर पर्टिकुलर किसी एएमसी के द्वारा, तो उसका बायस्ड होने का जो रिटर्न पर इंपैक्ट पड़ सकता था वो पड़ने की संभावना जीरो हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर इंडेक्स फंड का कोई एनएफओ है तो आप एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको इस प्रकार के प्रोडक्ट के माफ कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगर इससे पहले भी आपने इसी सेम इंडेक्स में किसी दूसरे एएमसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो दोबारा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स है तो आप किसी भी एएमसी का लेंगे तो सेम ही रिटर्न बना करके देगा। ठीक है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में रिस्क एपेटाइट जो आपका है या फिर जो आपका गोल है अगर अलाउ नहीं करता है तो आपको इस प्रकार के फंड से बच करके रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वैल्यू फंड और मोमेंटम फंड में क्या डिफरेंस है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा एफर्ट कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।